हेलो गाइस। अभी पहले सीएचओ ने जितने भी पोर्टल पे अपना पीवीआई ऑनलाइन भर दिया था, उसके बाद एमओ को किस तरीके से वेरीफाई करना है उसको आगे अभी देखेंगे इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वैसे ही बीसीपीएम एमआईएस पोर्टल खोल लेंगे। इसमें उस आईडी को लॉगिन किया जाएगा जो एमओ का आईडी बनाई जाएगी, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल लिया जाएगा। जैसे मैं एक अपने यहाँ के एमओ का लॉगिन कर रहा हूँ। एमओ को आईडी लॉगिन करने के बाद इसी तरीके से खुलता है जैसे सीएचओ को खुलता है। उसके बाद यहाँ पर जाना है सीएचओ इंसेंटिव अप्रूवल। यहाँ पर एमओ को जो भी सीएचओ ने अपना पीवीआई भरा होगा उसको अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के लिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं या आपने जो भी भरा होगा वो उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब अपने जिस मंथ का पीवीआई भरा होगा उसको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अप्रैल के मंथ का भी भर के देखा हुआ था, जून के मंथ का जैसे करते हैं। तो यहाँ पर अभी अपना मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं और जो भी सेंटर होगा उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी सेंटर आ रहे हैं वो सारे आएंगे। ये सारे ब्लॉक जो भी आ रहे हैं इनको वेरीफाई करने का काम एमओ का होगा। तो जैसे मैं एक सेंटर खोल रहा हूँ, इसमें देखिए जैसे कुछ पॉइंट्स अभी भी ये भरे हुए हैं। ये अभी थोड़ा सा पोर्टल में प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से सारे सबमिट नहीं हो पाए थे। ठीक है, जुलाई के मंथ का मैंने खोला है। यहाँ पर वो सारे 20 पॉइंट दिखाई देंगे जो पहले उस ब्लॉक के सीएचओ ने जो भी भरे होंगे। वहाँ अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को एमओ के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अब सीएचओ ने अगर उसको सारा सब कुछ सही भरा है तो ठीक है, अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक है, तो उसको अगर दोबारा भरना है तो एमओ यहाँ से उसको रिजेक्ट कर सकता है, जिससे सीएचओ के पास फिर से वो अपना लॉगिन करके उसमें जो भी करेक्शन करना हो वो करके फिर से उसको सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एक पॉइंट को वेरीफाई किया जाएगा, ये यहाँ पर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं और ये यहाँ पर वो फाइलें आ रही हैं जो सीएचओ के द्वारा भरते समय जो भी फाइल अपलोड की गई होगी। जैसे एएनसी करते हुए उसने जो भी फाइल अपलोड किया है, कितनी एएनसी करी है, क्या करी है, तो वो यहाँ पर आएगी। अभी खुल नहीं रहा, लेकिन ऐसे ही फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। अभी इसकी साइड पे थोड़ा काम किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा बार बार हैंग हो जाती है, इसका सर्वर का इशू हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर मेन काम क्या करना है, एमओ को एक एक पॉइंट को खोलकर, जैसे पहले पॉइंट है एएनसी, एएनसी को खोलते हैं। तो जो भी एएनसी की गई होगी वो यहाँ पर उसका डेटा दिखाई देगा, कितना पीवीआई इसका बनना है, कितनी एएनसी की गई है, कितनी होनी चाहिए परसेंटेज, वो यहाँ पर दिखाई देगी। वो इसके लिए आपका अगर डेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो सकती है तो वो यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं।
अगर डेटा सही है तो वो इसको यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, तो उसको वो यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर इस तरीके से आ जाएगा। ये यहाँ पर पूछता है, मैं यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा जुलाई 22 दिन का ये एनसी का मद भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है। यहाँ पर ये सवाले में टिक करके ये तारीख आ जाएगी, जिस भी तारीख को आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, और ये वेरीफाई हो गया सक्सेसफुल। एक एक पॉइंट को खोलने के लिए बार बार आपको यहाँ पर मंथ और सारे ब्लॉक और सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये वेरीफाई कर दिया तो ये वेरीफाइड हो गया है। नेक्स्ट इसको HBNC को ऐसे सारे पॉइंट को वेरीफाई करने होंगे। यहाँ पर अगर एमओ के द्वारा कोई भी पॉइंट रिजेक्ट किया गया तो उस पॉइंट का जो भी मानदेय पीबीआई बनना होगा वो कट जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना डेटा सारा चेक कर लें और एमओ को सही से बोलकर इसको सारा वेरीफाई करवाएं। ये सारे पॉइंट एक बार वेरीफाई हो जाएं। सारे पॉइंट एक बार इस तरीके से पहले पूरे वेरीफाई कर लेते हैं। अब इसमें जैसे किसी भी पॉइंट में कोई गलती हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि एमओ के द्वारा रिजेक्ट करने पर सीएचओ उस पॉइंट को फिर से सही कर सकता है। तो जैसे अभी कोई पॉइंट है, कुछ पॉइंट में जैसे गलत भर गया है तो इसको एमओ के आईडी से रिजेक्ट करते हैं, जैसे स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रॉब्लम हो गए थे तो वो सबमिट हो गया था गलत, लेकिन अब इसको यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख के आ जाता है, आपके द्वारा भेजे गए आशा मानदेय को पुनः जांच लें। जो गलत हो रहा है तो यहाँ पर यस करके इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये डेटा एक बार रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाने के बाद सीएचओ अपनी आईडी से एक बार उसको फिर से लॉगिन करके उसमें सही से फिर से डेटा भर के उसको सही कर सबमिट कर सकता है, और उसके बाद यहाँ से फिर से उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सारे पॉइंट वेरीफाई हो गए हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जुलाई के मंथ का सारे पॉइंट को वेरीफाइड कर दिया गया है। यहाँ पर लास्ट में आपका अमाउंट बन के दिख जाएगा कि कितने पॉइंट को वेरीफाई किया गया, जिसका अमाउंट बन के आ रहा है। अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट को रिजेक्ट किया जाता है तो वो यहाँ पर रिजेक्टेड किया जाएगा, और वो जिस भी CHO का PBI को रिजेक्ट किया गया होगा या जिस पॉइंट को रिजेक्ट किया गया है, वो अपनी आईडी पे CHO अपनी आईडी पे लॉगिन करके उसको चेक कर सकता है कि उसको किस पॉइंट को रिजेक्ट किया गया है और कितने PBI को अप्रूव किया गया है। MO के द्वारा ये जितने भी PBI के पॉइंट को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट MOIC के आईडी पर अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद MOIC को अप्रूव करना है, और MOIC को अप्रूव करने के बाद ये नेक्स्ट जिले पर प्रोसेस हो जाएगा। जिले पर DCPM सर के द्वारा या किसी के भी द्वारा वहाँ पर इसको फिर से वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर जो भी PBI बनना होगा वो उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं पेमेंट स्टेटस में। यहाँ पर जितने भी HWC होंगे वो सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं उस ब्लॉक के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये स्टार्टेड बाय CHO, वो किस तारीख में उसने भरा हुआ है, MO के द्वारा कौन सी तारीख में वेरीफाई किया गया है, और यहाँ पर MOIC के द्वारा भी इसको अप्रूव किया जाएगा, और फिर DCPM सर के द्वारा भी इसको यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा। तब ये पूरा जाके एक मंथ का PBI अप्रूव होगा। इसके बाद ही इसका पूरा पेमेंट बन सकता है। तो इस तरीके से MO की आईडी में CHO को PBI को अप्रूव किया जाएगा। और ध्यान दें कि हर CHO अपनी MO के सामने कोशिश करे कि वो वेरीफाई किया जाए, क्योंकि हो सकता है वो उसमें कोई भी गलती कर सकते हैं, पॉइंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो उससे तो CHO का PBI का पॉइंट का भुगतान नहीं हो पाएगा या उसका पैसा कट सकता है। तो कोशिश यही करिए कि अपने सामने ये सारी चीज़ें कराएं, MO को बताएं, MOIC को इसके बारे में बताएं, ताकि कोई गलती ना हो सके और PBI का पूरा भुगतान लिया जा सके। ओके, थैंक यू।